जो है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए ही जो है कॉमर्स लेकर के तैयारी किया जाता है। 10 के मार्क्स के हिसाब से जो है सिलेक्ट ना करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जैसे अगर मान लीजिएगा अगर मैथ में आ गया 95 नंबर, ठीक है ना, अगर ऐसा आप लोग को करना नहीं है। अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स का मायने क्या है, आर्ट्स का सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है। और यहाँ पे देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स लेकर के तो आप IAS IPS, ठीक है ना, UPSC कोर्स जो है आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए साइंस से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, साइंस को पढ़ करके भी आप लोग एनी गवर्नमेंट जॉब, अगर बात किया जाए हिंदी इंग्लिश तो ये सभी चीज़ में जो है आते हैं और जो 100 के में, ठीक है ना, ये जो है ये सभी में आते हैं। ये कॉमर्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सभी में जो है एक 100 का जो है ये आते रहता है, ठीक है ना, ये सभी में 100 जो है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग के लिए जो है हमने क्लास लेकर के आए जो 10 के बाद जो है क्लास क्या करना है, ठीक है ना, 10 के बाद जो है हमें स्ट्रीम कौन सा लेना है, तो इसके बारे में जो है हम लोग जो है आज के क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे। जो 10 के बाद जो है टोटल स्ट्रीम जो होता है वो हमारा 3 स्ट्रीम होता है और 3 स्ट्रीम में जो है हमें जो है कौन कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन कौन सा स्ट्रीम अच्छा होगा, है ना, बेटर देन होगा और कौन सा बेटर देन नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे देखें सबसे पहले अगर बात किया जाए आर्ट्स के बारे में तो पहला आप लोग का आर्ट्स, उसके बाद साइंस और उसके बाद कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम होता है। टोटल कितने स्ट्रीम होते हैं तो 3 स्ट्रीम होते हैं और 3 स्ट्रीम में सबसे बेटर देन कौन सा स्ट्रीम होगा और क्या मतलब कैसे पढ़ना है, इन सभी के बारे में किस में जो है मतलब बेटर देन जॉब होगा हमारा, गवर्नमेंट जॉब किस में ज्यादातर आता है नहीं आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस के ऊपर, डिस्कशन करेंगे जो साइंस आखिर क्या है, साइंस लेने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना, और साइंस में हमें कितना मेहनत करना है, ठीक है, और साइंस आखिर क्या है, ठीक है ना। अगर भारत में अगर देखा जाए, अगर दुनिया में देखा जाए तो साइंस का क्या वैल्यू है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए जो साइंस में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है होता है, साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें हम जो साइंस में सबसे पहले आप लोग देखिए मैथ हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा और बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी सब्जेक्ट है साइंस के अंतर्गत में। अगर बात किया जाए हिंदी इंग्लिश तो ये सभी चीज में जो है आते हैं और जो 100 के रहते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये सभी में आते हैं, ये कॉमर्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सभी में जो है एक 100 का जो है ये आते रहता है, ठीक है ना। ये सभी में 100 जो है मार्क्स से जो है ये दोनों सब्जेक्ट जो है सभी में आते हैं, ठीक है ना। तो इनका तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। अगर मैथ से साइंस कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर मैथ से साइंस कर रहे हैं तो आपको जो है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एक्स्ट्रा में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में आप बायोलॉजी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैथ से अगर साइंस कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो आपको जो है जैसे बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 3 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और ये जो है एक 100 का जो है हिंदी इंग्लिश तो सब में ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद मैथ को आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर बायोलॉजी आप लोग का अगर कहने का मतलब है मेन सब्जेक्ट तो ऑप्शनल में आप मैथ रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा साइंस का जो है सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आखिर साइंस करने से हमें होगा क्या, ठीक है ना, साइंस करने से इसके अंतर्गत में जो है कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये जो है एनी गवर्नमेंट जॉब होगा, यानी कहने का मतलब इसमें एनी कहने का मतलब कोई भी, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें जॉब आते हैं और टोटल गवर्नमेंट जॉब जो है आपके साइंस के थ्रू जो है आप लोग को जो है हो जाएगा, ठीक है ना। साइंस अगर ले रहे हैं तो आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब को आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साइंस को पढ़ने से आप लोग जो है इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंस एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना, एक साइंस पढ़ाने का एक अच्छा टीचर बन सकते हैं या फिर उस साइंस का आप क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे साइंस के अंतर्गत में जो है आप लोग पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं, तो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और साइंस टीचर, साइंस जो है प्रोफेसर बन सकते हैं और एनी जो है गवर्नमेंट जॉब को जो है आप लोग फॉर्म जो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा साइंस का था। आगे हम लोग जानेंगे आर्ट्स के बारे में। तो यहां पे देखिए हमारा जो है आर्ट्स, तो आर्ट्स में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है।
तो यहां पे देखिए आपका पहला हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, होम साइंस हो जाएगा, उसके बाद जो है सोशोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद साइकोलॉजी हो जाएगा, ये सोशोलॉजी साइकोलॉजी, उसके बाद फिलोसफी हो जाएगा, उसके बाद म्यूजिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा सब्जेक्ट जो होता है वो आर्ट्स में होता है, बट इसमें इतना नहीं पढ़ना है आपको, टोटल आप लोग को अगर 3 ही लेना है, ठीक है ना, इसमें से टोटल आपको जो है 3 सब्जेक्ट ही जो है सेलेक्ट करना है, टोटल सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको टोटल 500 नंबर का पढ़ना है, तो 300 जो है इसमें से लेना है। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ले रहे हैं तो 200 का आप जो है 100 का हिंदी और 100 का इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना, तो टोटल मिलाकर के 500 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा हमने सब्जेक्ट बताया है, जो मतलब आर्ट्स के अंतर्गत में आपको क्या क्या जो है, अगर आर्ट्स आप ले रहे हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो है कौन सा है, क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या सोशोलॉजी है, या फिर साइकोलॉजी है, क्या है, तो इन सभी के बारे में हम आपको जो है लास्ट में बताएंगे, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो, ठीक है ना, सारा जो है आप लोग को जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो अगर हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स के अंतर्गत में हमें जो है कौन सा जो है जॉब होने वाला है, ठीक है ना, कौन से हमें गवर्नमेंट जॉब होंगे, उसके बाद जैसे जो है हम लोग क्या क्या जो है बन सकते हैं इसको पढ़ करके। तो यहां पे देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो लिव इन टेक्निकल एरिया, लिव इन टेक्निकल एरिया यानी आप लोग जो है टेक्निकल एरिया को छोड़ करके, क्योंकि वो तो अब मान लीजिए आर्ट्स पढ़ के आप लोग जाइएगा साइंटिस्ट का काम करने के लिए, या फिर कोई सामान बनाने के लिए जाएगा, या फिर कोई जैसे इंजीनियरिंग काम करने के लिए जाएगा, तो वो क्या है टेक्निकल एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। तो आर्ट्स जो है वो टेक्निकल एरिया को छोड़ करके, टेक्निकल क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जितने भी चीजें होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट क्षेत्र है, उन सभी में आप लोग जो है जा सकते हैं, यानी एनी गवर्नमेंट जॉब। यानी आर्ट्स जो है, आर्ट्स लेकर के अगर पढ़ रहे हैं आप तो आप कोई सा भी गवर्नमेंट सरकारी जॉब की जो है फॉर्म भर सकते हैं, बट टेक्निकल एरिया को छोड़ करके, ठीक है ना, क्योंकि टेक्निकल एरिया को लेने के लिए आपको साइंस लेकर के ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स लेकर के तो आप IAS, IPS, ठीक है ना, UPSC कोर्स जो है आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए साइंस से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, साइंस को पढ़ करके भी आप लोग जो है एनी गवर्नमेंट जॉब है ना, साइंस भी पढ़ करके उसमें भी UPSC का तैयारी होता है, बट उसमें साइंस फैकल्टीज है और यहां पे है आर्ट्स फैकल्टीज है, और ज्यादातर जो साइंस लेके पढ़ते हैं उसको आर्ट्स के क्षेत्र में आना ही पड़ता है अगर UPSC क्षेत्र में जाएगा तो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जीके जब पूछा जाएगा तो उसको आना ही पड़ेगा हमारे इस क्षेत्र में, आर्ट्स वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके बाद एडवेक्टर बन सकते हैं, है ना, एडवेक्टर बन सकते हैं, उसके बाद जर्नलिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद क्या है फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, आर्ट्स टीचर्स बन सकते हैं, आर्ट्स के जो है प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये सारा जो है आर्ट्स के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत जो है ये सब जो है आते हैं, ठीक है ना। तो आर्ट्स लेकर के आप अगर पढ़ रहे हैं तो इन सभी का जो है आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट टेक्निकल एरिया को छोड़ करके, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कॉमर्स के अंतर्गत में। तो कॉमर्स में यहां पे देखिए जैसे कॉमर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अकाउंट्सी है ना, अकाउंटेंस पढ़ता है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक हो गया, उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा सब्जेक्ट जो है हमारा किसके अंतर्गत में आते हैं, तो कॉमर्स के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है ना। और कॉमर्स के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कॉमर्स में जो है हमें जो है कौन कौन सा सरकारी नौकरी जो है होगा, ठीक है ना, कौन कौन से जो है गवर्नमेंट को हम फिल कर सकते हैं, तो सम गवर्नमेंट जॉब्स यानी कुछ ही है, सारा गवर्नमेंट जॉब में आप कॉमर्स लेकर के नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें जो है सम गवर्नमेंट जॉब यानी कुछ ही सरकारी नौकरी में जो है आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए अगर देखा जाए यहां पे तो चार्टेड अकाउंटेंट्स है ना, या फिर कंपनी है ना सेक्रेटरी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, उसके बाद अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, उसके बाद ऑडिटर बन सकते हैं आप, उसके बाद फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये पढ़ रहे हैं कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप देखिए इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो बिजनेसमैन होता है, ठीक है ना। जो ये कहने का मतलब बिजनेसमैन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सरकारी गवर्नमेंट्स हो या नहीं हो, प्राइवेट में भी ये जो है बहुत ही सक्सेस होते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट जो है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए ही जो है कॉमर्स लेकर के तैयारी किया जाता है, स्टूडेंट जो है इसी को लेकर के जो है कॉमर्स जो है ज्यादातर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉमर्स का था, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग जानेंगे
जो जैसे हमें कौन सा स्ट्रीम जो है लेना है, ठीक है ना, कौन से स्ट्रीम जो है बेटर देन है। अभी तो हमने आपको बताया जो किस स्ट्रीम में जो है क्या गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं होगा, ठीक है ना, और कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बात किया जाए जो तीनों स्ट्रीम में से अगर लिया जाए तो कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें जो किसी भी व्यक्तियों के दबाव में ना आए, ठीक है ना। कोई भी जैसे लोग जो है बोलते हैं ये स्ट्रीम ले लो वो स्ट्रीम ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, मम्मी हो पापा हो, उन सभी को समझाना है, ठीक है ना, किसी के जो है दबाव में नहीं आना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पैसों की मजबूरी से घबराए नहीं, ठीक है ना। अगर पैसा अगर फाइनेंस अगर चाह रहे हैं जो साइंस ले, ठीक है ना, और साइंस लेने का जो है मतलब पैसा जो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए डरने का जो है कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 10 के मार्क्स के हिसाब से जो है सेलेक्ट ना करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जैसे अगर मान लिए जाए अगर मैथ में आ गया 95 नंबर, ठीक है ना, अगर आ गया कहने का मतलब साइंस में आ गया कहने का मतलब 95 नंबर या 90 नंबर, तो वो क्या सोचते हैं जो साइंस में बहुत अधिक नंबर है, ठीक है ना, तो साइंस में बहुत अधिक नंबर है तो हम साइंस ही लेंगे, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब जो सर मेरा जो है मतलब साइंस में अच्छा नंबर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, हम जो है आर्ट्स ले लेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट्स ही लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आर्ट्स जरूरी नहीं है जो वो कमजोर विद्यार्थी ही लेता है, ठीक है ना। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कमजोर विद्यार्थी हो या फिर तेज विद्यार्थी हो, वो सभी प्रकार के लिए है ना, सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है जो तेज विद्यार्थी होगा तो ही साइंस लेगा, कमजोर विद्यार्थी भी साइंस लेकर के पढ़ सकता है अगर उसका रुचि है उसमें तो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जो आपका जो है रुचि जिस स्ट्रीम में जा रहा है आप वही ले, ठीक है ना। आपको जो स्ट्रीम अच्छा लग रहा है, अगर साइंस अच्छा लग रहा है तो साइंस लीजिए, आर्ट्स अच्छा लग रहा है तो आर्ट्स लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको कॉमर्स अच्छा लग रहा है तो आप कॉमर्स को जो है सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सफलता जो है स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता है। सफलता आप अगर सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है जो हम साइंस से ही जो है सफलता प्राप्त कर पाएंगे, हम जो है आर्ट्स पढ़ के ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, हम जो है कॉमर्स पढ़ के ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए जो आपको जो है जिस स्ट्रीम में आपको सबसे ज्यादा रुचि बन रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, जो सर ये सब्जेक्ट हमको बहुत ही जो है इजी है, हम आराम से इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, हमें जो है यही सब्जेक्ट लेना है, आप उसी सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट करें, उसी स्ट्रीम को जो है सेलेक्ट करें, आप किसी के भी दबाव में ना आए, ठीक है ना। ऐसा होता है बहुत सारे जो है टीचर भी ऐसे बताते हैं जो बाबू तुम्हारा जो है साइंस बहुत अच्छा तरह से है तो आपका जो है साइंस में अच्छा रिजल्ट आया है, मैथ में अच्छा नंबर आया है तो आप साइंस ले लें। नहीं, आपका इच्छा क्या है, ठीक है ना, आपका जो है आपका रुचि क्या है, ठीक है ना, आपका किस स्ट्रीम में जो है रुचि बन रहा है, आप उस सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट करें, उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, ठीक है ना। अगर बात किया जाए हम जो अभी आपको बताएं जैसे आर्ट्स में, तो आर्ट्स में देखिए आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होता है सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, ठीक है ना। आर्ट्स में अगर बात किया जाए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, तो आर्ट्स जो है आप लोग को जो है हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर्ट्स में अगर आर्ट्स आप ले रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट्स तो ले लेते हैं लेकिन वो जो है पास होने के लिए, ठीक है ना, अच्छा रिजल्ट उठाने के लिए वो क्या कर लेते हैं, जो कहने का मतलब जो जिसमें जो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आता है ना, वो सब्जेक्ट सब जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और 30 मार्क्स ऐसे ही जो है वो प्रैक्टिकल से उठा करके और कुछ जा करके लिख देते हैं और उसका जो है रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग को करना नहीं है। अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स का मायने क्या है, आर्ट्स का सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और पॉलिटिकल साइंस होता है। क्योंकि अगर आप किसी प्रकार के अगर ये आर्ट्स में ले रहे हैं सब्जेक्ट तो आपको दोबारा से जो है अगर किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो आपको रिटर्न से ये सारा जो है सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तीनों जो है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यही तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे टीचर बन रहे हैं किसी भी प्रकार के, जैसे हाई स्कूल का टीचर बन रहे हैं, ठीक है ना, तो हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको जो है ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के जो है जॉब का अगर फॉर्म भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो आपको यही 3 सब्जेक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट आपका आर्ट्स में जो है कंप्लीटली जो है सही होगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो आप इन 3 सब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कीजिएगा, ना कि म्यूजिक, उसके बाद फिलोसफर, साइकोलॉजी, ये सब, ठीक है ना। तो
बाकी का स्ट्रीम जो है आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग को कैसा लगा ये क्लास, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जो स्ट्रीम आप लोग को जो है पसंद आ रहा है वो स्ट्रीम आप लोग जो है सेलेक्ट करें, ठीक है ना। और वैसे भी क्लास जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, आप लोग क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी जो है वो सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए है, चाहे आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो या फिर साइंस वाले हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो।